तो आज की जो हमारी स्ट्रेटजी है इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इम्पल्स वेव लगने के बाद जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होती है तो आपको कैसे पता चलेगा कि रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई है, अब आपको यहाँ से एंटर होना है या स्लो से एंटर होना है, इसका इंतजार करना है या नहीं करना। चलिए जी, अब हम चलते हैं जरा इसमें हमें क्या क्या इंडिकेटर्स चाहिए होंगे। सबसे पहले जाहिर है आपको आरएसआई चाहिए होगा। आप इंडिकेटर्स में गए, यहाँ पे आप टाइप करेंगे आरएसआई, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको आप ऑन कर लेंगे। अब दूसरा इंडिकेटर हमें क्या चाहिए, मूविंग एवरेज रिबन, या फिर आप लिखेंगे एम ए रिबन। तो ये आगे सामने मूविंग एवरेज रिबन आ गया, इसको आप ऑन कर लेंगे। इसकी हम जाते हैं सेटिंग्स में और इसकी सेटिंग्स को चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से। सेटिंग्स में आप गए, आप आ जाएं जी इनपुट्स में। इनपुट्स में आपको मूविंग एवरेज नंबर 1, ये हमें एस एम ए नहीं चाहिए, हमें ई एम ए चाहिए। इन सबको आप ई एम ए कर लें, ठीक है जी। ये चारों ई एम ए करने के बाद अब आप आ जाते हैं इसकी वैल्यूज पे। फर्स्ट वाले की वैल्यू चाहिए 5, उसके बाद सब कुछ ठीक है, 50, 100, 200। 50 वाले को हमें फिलहाल क्लोज करना है, हमें 50 नहीं चाहिए, ठीक है जी। 5 चाहिए, 100 चाहिए, 200 चाहिए। ये जब हम ओके करेंगे तो इस शक्ल में हमें ये मूविंग एवरेजेस अलाइन हुई नजर आ जाती है। अच्छा जी, इसके अब रूल्स क्या हैं, इस स्ट्रेटजी के रूल्स क्या हैं। पहला रूल ये है, पहले आप समझ लें कि 200 की मूविंग एवरेज क्या होती है। 200 की मूविंग एवरेज जो है ना, असल में ये आपको ट्रेंड का बता रही होती है कि ट्रेंड क्या है उस टाइम फ्रेम में। टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया 1 आवर। आपने ट्रेंड को राइड करना है, तो आपने जब ट्रेंड में बैठना है और एक लंबी ट्रेड पकड़नी है और फायदा उठाना है ट्रेड से, ट्रेंड से, तो फिर आपको कम से कम 1 आवर का ट्रेंड देखना चाहिए, ठीक है। ये मैं पिछली वीडियोस में ये बताता हूँ कि अगर आप ट्रेंड पे काम करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग नहीं आप कर रहे, ट्रेंड को राइड करना चाहते हैं, तो 1 आवर पे रहें। अच्छा जी, अब जब तक प्राइस 200 के ऊपर है हमें बुलिश एंट्री लेनी है, हमें सेल करना ही नहीं है। जो दूसरी मूविंग एवरेज है ये ब्लैक वाली, ये 100 की मूविंग एवरेज है। तो 100 की मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, या ये होगा और या फिर 200 होगा। अब आपने क्या करना है कि प्राइस आपकी जब 200 के ऊपर है, अब आपको बाय करना है। प्राइस ऊपर निकल गई, आपको वेट करना है कि प्राइस 100 के टेस्ट पे आए, कम से कम 100 को जरूर टेस्ट करे। 100 के टेस्ट पे साइन मिल गया तो बाय कर लेंगे, ना मिला तो 200 का वेट करेंगे। देखें यहाँ पे आखिरी बाय की कैंडल ये है। जब आखिरी बाय की कैंडल ब्रेक, वैसे तो आप कहेंगे कि ये है, ये नहीं है। असल में आखिरी बाय की कैंडल ये है, बाकी जितनी भी आगे कैंडल्स बनी है ये सब इनसाइड कैंडल्स हैं, इसके अंदर बन रही है, रेंज हो रही है। तो आपने आखिरी जो बाय की सबसे बड़ी कैंडल होती है उसको मार्क कर लेना है। जैसे इसका लो ब्रेक होगा वो यहाँ पे ब्रेक हुआ, जब लो ब्रेक हुआ आपको पता चल गया इस जगह पे कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है, तो आप फौरन से क्या करेंगे कि जो भी आरएसआई पे दो हाईएस्ट पॉइंट्स बन रहे थे उनको आप एक ट्रेंड लाइन से जोड़ लेंगे और वेट करना है कि अब ये हाई ब्रेक हो। तो हाई कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, हाई इसका ब्रेक हो रहा है जी यहाँ पे, इस कैंडल पे हाई ब्रेक हो गया। दूसरी चीज क्या देखनी है आपने कि प्राइस ने 100, ये जो ब्लैक लाइन थी, इसको टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद EMA 5 के ऊपर भी ब्रेकआउट दे। ये जो ब्लू लाइन चल रही है ना साथ, ये EMA 5 की लाइन है, तो EMA 5 के ऊपर भी ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट तो यहाँ पे हो गया, इसी कैंडल पे हो गया था यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ से ट्रेड मेंटर नहीं हो रहे क्योंकि हमें आरएसए की कंफर्मेशन यहाँ से नहीं आ रही। जैसे ही आरएसए के ऊपर ब्रेकआउट दिया इसने, वो इसने दिया जिस कैंडल पे, जैसे ही ब्रेकआउट दिया आप यहाँ से बाई की एंट्री लेंगे। जो आपका रिसेंट लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस आ जाएगा और इसको आप टारगेट कितना करेंगे, ठीक है जी। टारगेट आपने इसको करना होता है 1:2, लेकिन मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि 1:2 की बजाय आप जो स्ट्रक्चर हाई होता है ना आपका, प्रीवियस स्ट्रक्चर जहां तक, जहां से प्राइस गिरी होती है, वहां तक आप इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे आप अपने ट्रेड को सेव कर लें, उसकी में से प्रॉफिट टेकिंग कर लें, बाकी को चलता रहने दें।